नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में हम हड़प्पाकालीन स्थलों के बारे में बात करेंगे। कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा है। याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक भी आपको बताएंगे। बहुत ही आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हड़प्पाकालीन स्थल एवं नदी। देखिए ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, हड़प्पा, चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, सुतकांगेडोर, ये सब क्या है, पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ने वाले हैं। सब पाकिस्तान में स्थित हैं। तो पाकिस्तान वाले देखिए, इसमें पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान का जो पश्चिमी पंजाब प्रांत है, सिंध प्रांत है और बलूचिस्तान प्रांत है, इसमें ये पड़ने वाले हैं। देखिए कौन है, हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, स्थित है, रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। चन्हुदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे और कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे। तो इसमें देखिए इनको आप, ये जो तीन हैं हमारे पास, ये जो सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं, इनको आप विशेष तरीके से याद करेंगे। और हड़प्पा को आप याद कर लीजिए कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ये रावी नदी के किनारे स्थित है। बाकी देखिए सुतकांगेडोर जो है, इसको कैसे याद करना है। ये डोर शब्द आप देखिए, डोर। तो डोर जो होता है ना, डोर, डोर पर, डोर माने दरवाजा होता है। दरवाजे पर कोई दस्तक देता आता है, बेल बजाता है, सबसे पहले कहाँ आता है, डोर पे, दरवाजे पे आता है। तो दरवाजे पर दस्तक देना, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, तो दस्तक कहाँ, दरवाजे पर देगा, डोर पे देगा। तो दस्तक से हम दाशक नदी का संबंध जोड़ लेंगे। ठीक है, दस्तक नदी से, दस्तक देने से दाशक नदी से हम इसका संबंध जोड़ लेंगे। इसमें डोर जो है, डोर का मतलब दरवाजे से लेंगे, और दरवाजे पर कोई दस्तक देता है तो दस्तक से हम दाशक नदी। तो ये कहाँ हो जाएगा, सुतकांगेडोर जो है वो दाशक नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा हमारा कहाँ है, रावी नदी के तट पर। बाकी जो है पाकिस्तान के चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, ये सिंधु नदी के किनारे हैं। तो आसानी से मुझे लगता है याद हो जाएगा। हड़प्पा को आप याद करिए, रावी नदी के तट पर स्थित है। और बाकी चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, ये तीन हैं सिंधु नदी के किनारे। और आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। सुतकांगेडोर है, डोर, डोर शब्द से हम इसका संबंध जोड़ करके, दरवाजे से जोड़ करके बना सकते हैं। दाशक नदी के किनारे ये स्थित है। अगला है लोथल। देखिए लोथल, लोथल किस नदी के किनारे है, लोथल है भोगवा नदी। कौन सी नदी है, भोगवा, ये गुजरात में है। लोथल, लोथल, थल, थाल, लोथल से थाल शब्द जोड़ेंगे, थाल। तो थाल में क्या होता है, थाल में कुछ खाने पीने की चीज़ें रखी होती हैं, तो कहते हैं कि भोग लगाइए। भोग लगाएंगे तो थाल लेकर जाएंगे, और थाल में क्या होगा, थाल में हमारे पास कुछ खाने पीने की चीज़ें होगी, तो हम कहेंगे भोग लगाइए। तो थाल, लोथल, थल, यानी थल, थल से क्या है, भोग लगाना। लोथाल, थाल में भोग लगाओ, तो भोग लगाना। लोथल, थल, थाल, थाल से संबंध जोड़ेंगे, और भोग लगाने से भोगवा नदी। तो लोथल किस नदी के तट पर हो जाएगा, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला है देखिए रंगपुर। तो रंगपुर, रंग मत डालो, रंग मत डाल, रंग मत डार, रंग, रंग, रंग होता है ना, रंग मत डार, तो रंग मत डार। तो हम लिखे रंग मत डार, दार, रंग मत डाल, रंग मत डाल, तो रंग मत दार, रंग मत दार। तो रंगपुर हो जाएगा हमारा मादर नदी के। मत डार से मद, मत दार, मत दार, मदार, मादार, ये मादर शब्द, इसको ऐसा उच्चारण करेंगे बार बार तो आएगा निकल के मादर। रंग मत दार, रंग मत दार। तो मत, मत, मत दार, डाल से हम दार जोड़े, डाल से दार कहें अगर, तो मत दार, तो मादर, ये मादर शब्द इसमें जुड़ जाना चाहिए, जोड़ लेंगे। तो हम रंगपुर किस नदी के किनारे हो जाएगा, रंग मत डाल, रंग मतदार, तो मादर नदी के किनारे स्थित है। अगला है देखिए आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है, हिंडन नदी के तट पर। तो देखिए हिंडन कैसे, हिंडन को हम कैसे याद करते हैं, आलमगीर, आलमगीर जैसे अलमारी, ये बड़ा ही शब्द है ना, अलमारी। अलमारी में क्या होता है, अलमारी शब्द से आलमगीर का संबंध जोड़े अलमारी से। अलमारी, अलमारी से, अलमारी में रखी वस्तुएं क्या होती है, हिडन होती हैं, छुपी हुई होती। अलमारी में छुपा कर रखते हैं, तो छुपा कर मतलब हिडन, हिडन,
हिंडन से हम संबंध जोड़ेंगे इसका। अलमारी शब्द आलमगीर का संबंध अलमारी से जोड़ेंगे, और अलमारी से, अलमारी में क्या होता है, वस्तुएं छुपा कर रखी जाती हैं, वस्तुएं रखी होती हैं वो छुपी होती हैं, हिडन होती हैं, हिडन। तो हिडन माने हिंडन, हिंडन नदी से इसका संबंध हम जोड़ लेंगे कि आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अगला है देखिए मांडा। तो मांडा को मैंने ये डा लास्ट का वर्ड है, आखिर में डा। एक घोड़ा में भी ऐसे घोड़ा, इसको घोड़ा में भी आता है घोड़ा, तो घोड़ा ये डा, इसको मांडा को हम घोड़ा का डा वर्ड जो है आखिर वाला, उसको उसका संबंध जोड़ लेंगे और यही याद रखेंगे कि ये घोड़ा का आखिरी वाला जो वर्ण है डा, उससे संबंध रखता है मांडा। तो मांडा देखिए आगे भी आएगा तो हम इसी शब्द को यही प्रयोग करेंगे, घोड़ा वाला ही शब्द। तो इसमें मांडा डा होते ना, घोड़ा से जोड़ लेंगे इसको, घोड़ा, घोड़ा। तो घोड़ा क्या करता है, चिन्हारते हैं, चिन्हारते हैं, क्या करते हैं, उनकी आवाज़ जो होती है, आवाज़ को क्या बोलते हैं, वो जब आवाज़ निकालते हैं तो चिन्हारते हैं, मतलब चिन्हारते मतलब चिन्हारते हैं। तो चिन्हारते का मतलब हम चिनाब नदी से, चिन्हारते, चिन्हारते, घोड़ा क्या करते हैं, चिन्हारते हैं, चिन्हारते। तो चिनाब नदी से इसका संबंध जोड़ लेंगे। तो मांडा कहाँ स्थित है, चिनाब नदी में, ये जम्मू में है। अगला है रोपड़। देखिए रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, रोपड़ जो है सतलज, सतलज नदी के किनारे स्थित है, पंजाब में है। और रोपड़, तो रोपड़ देखिए, रोपड़ को बोले रोपड़, रोपड़ माने रोपड़ या रोकड़ कहें हमको, रोकड़, रोपड़ को हम रोकड़ कहें। रोकड़ माने क्या होता है, रुपया, रुपया, रुपया माने रोकड़ अर्थात पैसा, 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 पैसा कितना पैसा, 100, 100 पैसे, 100, 100, सत, सत शब्द जो जुड़ा है ना इसमें, 100 का मतलब सत, सत का मतलब 100, ये वैसा वाला सा है, हालांकि चलो याद करने के लिए है। सत, शत माने 100, 100 क्या है, रुपया है, रोकड़ है। तो रोकड़ माने रोपड़ में सतलज से हम संबंध जोड़ लेंगे इसको। सत शब्द जो है वो 100 को 100 का बोध करा रहा है, ये संख्या बता रहा है। रोपड़ क्या है, रोपड़ माने रोकड़ा या रोकड़ा, तो रोकड़ भी क्या है, पैसा, पैसा की तरफ संकेत कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं रोपड़ को। तो रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है, सतलज नदी के किनारे स्थित है, ये पंजाब में है। अगला है देखिए बनावली। बनावली को बनवाली भी कहीं कहीं लिखा होगा, बनावली, बनावली, बली शब्द इसमें लास्ट में है। तो सरस्वती नदी के किनारे है, ये कहाँ है, सरस्वती, सरस्वती, वती, बली, वली और वती, वली और वती, इन दोनों को मैच कर लेंगे वर्णों को, वली और वती, वली, वती, वली, वती। तो सरस्वती ये कहाँ है, हरियाणा में, हरियाणा में स्थित है। कहाँ है, हरियाणा। बनावली किस नदी के किनारे है, सरस्वती, बली और वती, बली और बती। तो बली और बती से संबंध क्या, सरस्वती। बनावली कहाँ है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अगला है कालीबंगा। तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, चूड़ी, चूड़ी, चूड़ियाँ। कालीबंगा क्या होती हैं, चूड़ी, चूड़ियाँ। तो चूड़ियाँ क्या होती हैं, घर घर में महिलाएं पहनती हैं, चूड़ियाँ घर घर में महिलाएं पहनती हैं। कालीबंगा का अर्थ ही होता है चूड़ियाँ। तो चूड़ियाँ से क्या अर्थ होगा, चूड़ियाँ घर घर, घर घर महिलाएं पहनती हैं, घर घर। तो घर घर का संबंध आएगा हमारा घग्घर नदी के किनारे ये स्थित है। राजस्थान में देखा होगा आपने, जो महिलाएं होती हैं वो हाथों में काफ़ी चूड़ियाँ पहनी रहती हैं। तो ऐसे देखिए इसमें क्या है, कालीबंगा का, कालीबंगा माने चूड़ियाँ, और चूड़ियाँ क्या होते हैं, घर घर महिलाएं पहनती हैं, चूड़ियाँ घर घर महिलाएं पहनती है। तो घर घर माने घग्घर नदी। ये तो कालीबंगा कहाँ स्थित है, घग्घर नदी के किनारे स्थित है।